तथा भारतवर्ष को G20 की अध्यक्षता मिलने की अवधि के दौरान महोदय आपके कर कमलों द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन होना हमारे लिए गौरव का क्षण है। इस समय विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली उत्तम कार्य प्रणालियों को परस्पर साझा करने से सभी को अपने अपने कार्यों को पूरा करने में अवश्य ही मदद मिलेगी। महोदय, इस राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कानूनी पहलुओं, प्रक्रियाओं और अन्वेषण की गुणवत्ता में सुधार एवं इसके प्रभावी अभियोजन को सुरक्षित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार विमर्श करना है और विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली उत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने के लिए एक मंच। मैं सम्मेलन में से अपनी आवश्यकताओं के बारे में परस्पर विचार विमर्श करने और जांच तथा अभियोजन में सहायता के लिए अत्याधुनिक तकनीकों के प्रयोगों को समझने का आग्रह भी करूंगा। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPR&D की स्थापना 28 अगस्त 1970 को गृह मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में पुलिसिंग, कारागार और सुधारात्मक प्रशासन में उत्कृष्टता और उत्तम कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष निकाय के रूप में की गई। अपनी स्थापना से ही ब्यूरो आपराधिक मामलों की जांच की गुणवत्ता में सुधार के लिए पुलिस बलों की क्षमता निर्माण के प्रयासों को निरंतर गति प्रदान कर रहा है। हमारा उद्देश्य एक ओर अपराधों में बढ़ती विविधताओं तो दूसरी ओर जनता की बढ़ती अपेक्षाओं की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा आधुनिकीकरण के माध्यम से भारतीय पुलिस बलों को तैयार करने में सहयोग करना है। महोदय, भारत सरकार के विजन एक्ट 2047 के अंतर्गत शॉर्ट टर्म में 2030 तक, मीडियम टर्म में 2037 तक तथा लॉन्ग टर्म में 2047 तक के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु हमने एक उत्तम एवं व्यापक रोड मैप तैयार किया है। इसके लिए BPR&D ने पुलिस, सुधारात्मक प्रशासन और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास में एक ग्लोबल लीडर बनने और ब्यूरो को एक विश्व स्तरीय थिंक टैंक के रूप में बदलने की परिकल्पना की गई है। महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि BPR&D निर्भया फंड के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, विशेष रूप से रेप के मामलों से संबंधित मुद्दों पर पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स और प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेनिंग देता है। वर्ष 2018-19 से अभी तक कुल 828 ट्रेनिंग कोर्सेज आयोजित किए गए हैं, जिनमें कुल 22,380 पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स और प्रोसिक्यूटर्स को प्रशिक्षित किया गया है। ब्यूरो का प्रारंभिक अधिदेश पुलिस समस्याओं के त्वरित, व्यवस्थित एवं के साथ पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों को और तकनीकों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना रहा है। ब्यूरो की वर्तमान संरचना गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर दी गई अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ नया रूप ले रही है। BPR&D पुलिस के कामकाज में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान और विकास में सहयोग कर रहा है। साथ ही प्रभावी पुलिस कार्य पद्धति के लिए उपयुक्त तकनीक की पहचान करने और क्षमता निर्माण द्वारा पुलिस संसाधनों में सुधार करने में सहयोग कर रहा है। महोदय, गत सप्ताह को ही माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा CDTI बेंगलुरु का शिलान्यास हुआ है। उनकी एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार की अपेक्षाओं को साकार करने हेतु हमारे और सभी 5 CDTIs और CAPT भोपाल एक अहम विभिन्न डोमेन में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उभर रहे हैं। CDTI बेंगलुरु को स्मार्ट सिटी, अर्बन पुलिसिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए उत्कृष्टता केंद्र में
रूप में विकसित किया जाएगा तथा शीघ्र अतिशीघ्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। बीपीआरएनडी के प्रशिक्षण संस्थान नियमित रूप से महोदय आर्थिक अपराधों, संगठित अपराधों, साइबर अपराधों और नए युग के विभिन्न अपराधों की जांच में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करते हैं। सीडीटीआई जयपुर पुलिस कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों, लोक अभियोजकों और जेल अधिकारियों को फोरेंसिक विज्ञान में नवीनतम विकास की जांच और जागरूकता में वैज्ञानिक तकनीकों और उत्तम कार्य प्रणालियों पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसके अलावा ये विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों के लिए समसामयिक विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है। महोदय, इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय जांच और अभियोजन में सहायता के लिए अत्याधुनिक तकनीकें हैं। इस सम्मेलन में पुलिस जांच से संबंधित 4 विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पहला, सिस्टमिक इंप्रूवमेंट। चिंतन शिविर में माननीय गृह मंत्री जी ने खास इस पर एम्फेसिस दिया था। दूसरा, टेरर फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। तीसरा, टेक्नोलॉजी बूट कैंप और चौथा, टेक्नोलॉजी इन एड टू इन्वेस्टिगेशंस। यहां मैं इस सभा को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे ब्यूरो का आधुनिकीकरण प्रभाव राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ साथ आधुनिकीकरण के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पुलिस उपकरणों, सॉफ्टवेयर टूल्स और प्रणालियों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा परिकल्पित आत्मनिर्भर भारत अभियान को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। मुझे अत्यंत खुशी है कि जांच और अभियोजन में सहायता के लिए अत्याधुनिक तकनीकें पुलिस प्रणाली को और अधिक बेहतर बनाने में सार्थक साबित होंगी। आधुनिकीकरण में दोनों का सामंजस्य हमें एक बार नए शिखर पर पहुंचाने में मदद करेगा। महोदय, आज आपके कर कमलों द्वारा बीपीआरएनडी के फ्लैगशिप पब्लिकेशन डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस डोपो का विमोचन भी होना है। यहां मैं सभी जो यहां उपस्थित हैं इन सबको स्मरण कराना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री कार्यक्रम के अक्टूबर 2021 के प्रसारण में इस पुस्तिका के आंकड़ों को कोट भी किया था। इस पुस्तक का संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यह डोपो में आंकड़े 1/1/2022 तक के हैं। इसमें पुलिसिंग के लिए नीति निर्धारकों को पुलिस के आधारभूत डेटा जैसे कुल पुलिस पद, महिलाओं की संख्या के साथ साथ पुलिस बजट, पुलिस हाउसिंग, गाड़ियों की संख्या, पुलिस में भर्ती, प्रशिक्षण एवं पुलिस विभागों को प्राप्त विभिन्न मेडल्स आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है और जल्द ही विमोचन के बाद ये हमारे वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। पुराने डोपोस भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल सकते हैं। मैं पुनः इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नित्यानंद राय जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, आपका उद्बोधन सभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और हितधारकों को जांच में आने वाली चुनौतियों से निपटने हेतु एक प्रभावी रणनीति बनाने में प्रेरणादायक सिद्ध होगा। अंत में आप सभी को इस सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद देता हूं। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए प्रकाशनों का बहुत महत्व है। ब्यूरो द्वारा पुलिस विषयों पर कई प्रकाशन निकाले जाते हैं। इसी कड़ी में ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इसका नवीनतम प्रकाशन आज जारी किया जा रहा है। मैं मुख्य अतिथि और सम्मानित मंच से पुलिस संगठनों के आंकड़े डोपो पुस्तिका का विमोचन करने का अनुरोध करता हूं।
मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय से अनुरोध करता हूं कि वो अपना संबोधन प्रस्तुत करें। आज केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में जांच एजेंसियों के प्रमुखों के तीसरे द्विवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित मंच पर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक मानवर बालाजी श्रीवास्तव जी, BPRND के अपर महानिदेशक मानवर नीरज सिन्हा जी, मानवर अनुराग जी निदेशक प्रशिक्षण, मानवर अमनदीप सिंह जी कपूर डायरेक्टर CDTI, सशस्त्र पुलिस बलों केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सभी प्रमुख अधिकारीगण, महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और देश भर से एकत्रित पुलिसिंग से विषय के हितधारकों, प्रशिक्षण विशेषज्ञ और देवियों तथा सज्जनों, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से इस महत्वपूर्ण विषय पे इस सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय सम्मेलन में जांच एजेंसियों के प्रमुखों, BPRND की टीम के सदस्य सहित सभी सम्मानित अतिथियों, प्रख्यात वक्ताओं और शिक्षा संस्थानों के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों का यह अति महत्वपूर्ण सम्मेलन है। BPRND द्वारा चुना गया विषय जांच और अभियोजन में सफलता के लिए अत्याधुनिक तकनीकें हैं कि आज के समय बहुत तथा यह आवश्यकता महसूस की गई कि जांच के दौरान कानूनों के पर्याप्त ज्ञान और उसके उचित उपयोग तथा जांच की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न जांच एजेंसियों और अभियोजन विंग के बीच बेहतर समन्वय होना जरूरी है। जांच और अभियोजन कानून राज की रीढ़ है। यदि वास्तव में हम कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं तो जांच और अभियोजन पर बल देना जरूरी होगा तथा इसके सफलता के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहयोग और आपस का कोऑर्डिनेशन अपने उद्देश्य कानून के राज को स्थापित करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। BPRND अपनी स्थापना काल से ही उत्तम कार्य प्रणालियों और मानकों के प्रोत्साहन द्वारा उस क्षेत्र के विकास में शामिल रहा है जहां देश की पुलिस की क्षमता निर्माण, प्रशासनिक एवं सुधारात्मक सुधार